अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं चना पुलाव। वेजिटेरियन रेसिपी है और पता है समर को दोपहर में बनाए तो इतने अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा इसके साथ सालन वगैरह भी नहीं बनाना पड़ता, इजी से खाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हमने चावलों को भिगो लिया था, भिगो के रख दिया था और फिर हमने उबले हुए चने लिए। और उबले हुए चने का ये है कि अगर आप चने पहले से तैयार कर लेते हो, तैयार करके मतलब जैसे कि उबाल के रख लेते हो, तो वैसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, इजी होते हैं। और जब चाहे निकाल के आप पका सकते हो, क्योंकि उसी टाइम करने से काफ़ी काम हो जाता है। तो यहाँ हमने प्याज लिया है एक बड़ा, और उसको काट के हमने ना देचकी में डाल दिया। और साथ ही हमने अपना जो टमाटो है उसको भी चॉप कर लिया। इसी तरह हम अपनी जो सारी वेजिटेबल है ना साथ साथ ही काटते जाएंगे, जो जो हमने अंदर डालना है, मीनिंग ये है। तो यहाँ फिर मैंने ना एक हरी मिर्ची, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है, फिर आपको उसके साथ कोई एक्स्ट्रा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हरी मिर्ची भी मैंने डाली है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप बिल्कुल ना डालना। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च डाली है रेड कलर की। वो ये टेस्ट में तो होती ही है मज़े की, लेकिन यह है कि कलरफुल भी हो जाते हैं चावल, जो है ना वो लुक में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने देचकी में डाल दिया ऑयल, जिसमें हमने प्याज डाला हुआ था उसमें हमने ऑयल डाल दिया और पकना रख दिया। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ हमने ज़ीरा डाल दिया और इसको हिलाते जाएंगे और इतना पकाएंगे कि ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने उसमें डाला है पानी और ऊपर से ढक दिया था, वरना बहुत ज़्यादा स्टीम जो है निकलने लग जाती है। तो फिर फ्यू सेकंड के बाद मैंने ढक्कन उतारा है, तो ये देखें नाइस सा सुकून से हो गया सारा। तो फिर मैंने उसमें डाल दी हैं जो हमने टमाटो काटा था, हरी मिर्चें, अदरक और शिमला मिर्च जो है ना उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। डाल के इसको थोड़ा सा हल्का हल्का भूनेंगे और साथ साथ हम चने भी ऐड कर देंगे और इसको भी हम साथ साथ भूनेंगे। अब ये है कि इसमें नमक और मिर्च जो है वो डालनी है, तो डालें। मैंने यहाँ नमक तो डेफ़िनेटली डालें, लेकिन मिर्च अगर एक्स्ट्रा डालनी है तो डालें, नहीं तो उसको स्किप कर दें। लेकिन नमक जो है वो तो लाज़मी है। मैंने 1½ टीस्पून जो है ना वो नमक डाला है। जैसे कि चावल 1 कप चावलों में 1 टीस्पून नमक डालती हूँ मैं। और क्योंकि इसमें चने वगैरह भी हैं तो इसलिए ½ स्पून उनका है। अच्छी तरह से हमने भून लिया है। भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं पानी। जैसे कि मैंने 1 कप चावल थे तो मैंने 2 कप पानी डाला है। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि पानी उबल जाए। जब पानी उबलने लगे तो फिर उसमें हम चावल ऐड कर दिए। तो चावल अब ऐड कर दिए, तो अब हम इसको हिलाएंगे। अब फिर दोबारा से हम इतना पकाएंगे कि चावलों से पानी जो है वो 95% ख़त्म हो जाए। जब 95% पानी ख़त्म हो जाएगा फिर हम दम देंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया, थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर भी आ गया और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल से, नाइस से। तो इसलिए कोई ख़ास वजह नहीं है। आप देख सकते हो कि देखिए 95% जो है हमारा पानी ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम दम दे देंगे। तो दम आप टी टॉवल के साथ भी दे सकते हो, कि ढक्कन के साथ लपेट के टी टॉवल के साथ, या फॉइल के साथ भी। लेकिन मैंने हैवी ढक्कन के साथ दम दिया था। मैंने 8 से 10 मिनट जो था वो लो हीट पे दिया था, और 10 मिनट जो था ना चूल्हा बंद करके रहने दिया था। उसके बाद मैंने चावल निकाल लिए। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त से मेरा पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। और मैंने उसको निकाल लिया है, डिश में निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना मज़ेदार और टेस्टी हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। अब आप इसको योगर्ट के साथ लेना चाहें तो योगर्ट के साथ ले सकते हो, मिंट वाला रायता जो होता है उसके साथ। या फिर ऐसे खाना चाहते हो तो ऐसे भी खा सकते हो। मैंने थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। तो चलें, अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।